चलो ठीक है। देखो हम लोग पिछले लेक्चर में प्रतिबिंब और बिंब के बारे में बात कर चुके हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं ना। Yes, sir. आज हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिबिंब का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इमेज की बात करते हैं, इमेज के टाइप के बारे में। तो कितने टाइप के होते हैं इमेज बताओ? वास्तविक प्रतिबिंब और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। कौन प्रतिबिंब कहते हैं बाबू? जो लिख रहा बंद कर दो, आज समझने का टाइम स्टार्ट हो गया। इट्स टाइम टू जस्ट फोकस। ओके, देखो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में क्या फर्क है समझना अच्छा से। मैंने तुमको कल बहुत अच्छा फील करवाया था कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये कैंडल है, मोमबत्ती है, ठीक है, सुन रहे हो? ये मेरे पास आईना है, मिरर है, जो समतल दर्पण घर में रखा होता है, जो हम लोग चेहरा देखते हैं डेली। ओके, उसको लाओ और इस मोमबत्ती को सामने रखो तो मोमबत्ती का एक इमेज बनेगा ना अंदर में। प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज ही तो होता है। इमेज क्या होता है? जो तुम्हारा फोटो बनता है उसके अंदर। कभी देखो तुम अचानक तुम अपने आईना में खड़े हो गए और तुमको अरे ये तो दूध एक आदमी है, एक ही आदमी। कभी हम भी खड़े हो जाते हैं, ऐसा आंसर दूध हो, वाह कमाल हो गया। तो ऐसा होता है कि ऐसा आंसर आईना में रखे हो, एक ऐसा आंसर यहाँ है, एक ऐसा आंसर वहाँ है, तो ये ऐसा आंसर को पकड़ के ले गए, पढ़ा रहे हैं। अब मन क्या नहीं, दूध ऐसा आंसर होना चाहिए, एक ही जगह दो जगह पढ़ाए एक ही आदमी, तो उसको भी पकड़ आईना में घुस करके उसको पकड़ के ले गए, अगर पढ़ाओ। ऐसा हो सकता है? अरे ऐसा पॉसिबल है? अब जैसे मान लो मैंने क्या मोमबत्ती का एग्जांपल मैंने कहा उस नेक्स्ट पिछले लेक्चर में भी दिया था कि मोमबत्ती को जला करके कैंडल को जला लो और तुम्हारे आईना में उसका इमेज बनेगा। तो कागज एक बार इस मिरर से जलाओ, मैंने कैंडल से, इस कैंडल से कागज जला सकते हो, लेकिन क्या यही कैंडल का जो इमेज बन रहा है, फोटो बन रहा है तुम्हारे आईना के अंदर, मिरर के अंदर, तुम चाहो कि कागज को उस आईना के अंदर जो कैंडल पड़ा हुआ उसके हेल्प से जला पाओगे? क्योंकि लाइट वहां नहीं पहुंच रही है, उसका वो इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। रियल इमेज से जला सकते हैं कागज को, वर्चुअल इमेज से ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब रियल इमेज कब बनेगा वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे समतल दर्पण में जो इमेज बनता है ना, वो हमेशा हमारा कौन होता है? वर्चुअल इमेज होता है, रियल इमेज नहीं होता है। समझ में आया? रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब मैंने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। अब एक चीज समझो कि चूंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रतिबिंब बनता है परावर्तित किरणों के कटान बिंदु से। रिफ्लेक्टेड रे जहां कटती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब। याद आया? परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को बोलते हैं प्रतिबिंब। क्लियर? तो मैंने लिखा कि जब रियल में कटेगा, कुंज में कटेगा, तो रियल इमेज, रियल में न कटे पीछे बढ़ाना पड़े, क्या करे? बढ़ाना पड़े, डॉट डॉट से हमको बढ़ाना पड़े, तो कौन इमेज? क्या समझाया? तो मैंने लिखा यहाँ पे यह परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, कटान मतलब कटने से, ओके, और यह परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ये डेफिनेशन भी हो गया आभासी प्रतिबिंब का। तुमको अगर एग्जाम में मान लो ये हो सकता है कि तुमको एग्जाम में पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताओ क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये सारे पॉइंट तुम उतार सकते हो। ऐसा ये डेफिनेशन बन गया, ये पॉइंट सब हो गया, स्टार देकर पॉइंट दे करके तुम लिख सकते हो। क्या समझ आ रहा है? मैंने डिफरेंस लिखने का मतलब मकसद ये था कि डिफरेंस भी हो गया, डेफिनेशन भी इसी के अंदर हो गया। ओके, तो पहला डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। पहला डेफिनेशन कि यह परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, रियल में कटने से बनता है, ये रियल में कटने से नहीं बनता है, बल्कि डॉट डॉट को डॉट डॉट देकर के पीछे बढ़ाना पड़ता है तब जाके बनता है। क्लियर हो गया ना? पहला अंतर हो गया डेफिनेशन। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब एक और बात याद आना, जैसे हम लोग देखो घर, जब हम लोग आईना देखते हैं, घर में आईना देखते हैं ना, तो जो हमारा जो इमेज आईना में बनेगा, मिरर में बनेगा, क्या सीधा जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा कि रियल होगा? वर्चुअल होगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब होगा। उस इमेज का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या समझ रहा है? तो वो जो इमेज होता है, तो जब तुम आईना देखते हो जो तुम्हारे अब्बू को मिला है दहेज में, ओके, ठीक है, तो देखोगे आईना में, बड़का वाला आईना में, छोटा आईना में नहीं चला, तो तुम अपने आप को देखते हो तो तुम ऐसे सीधा देखते हो तो क्या तुम्हारा चेहरा का मुंह जो है तुम्हारा ऊपर होता है, अब पैर नीचे होता है। ऐसा तो कभी देखो आईना में तुम्हारे से खड़े हुआ, तुम्हारे आईना में तुम्हारा मुंह नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, ऐसा होता है? देखे हो? लेकिन कुछ मिरर ऐसा है, कुछ मिरर ऐसा है जिसमें उल्टा हो जाता है। वो बताएंगे कैसे उल्टा हो जाता है, जो उस पर अलग बात करते हैं। जो कनकेव मिरर की बात होगी, कॉन्वेक्स मिरर की बात होगी, जब हम लोग उसमें बात करेंगे, ये स्पेरिकल मिरर की बात करेंगे। किसी बात करेंगे? गोलीय दर्पण की बात करेंगे, वो अलग होगा। लेकिन समतल दर्पण में हमेशा अगर इसका मुंह ऊपर है, इसका पैर नीचे है, तो मिरर में जो इमेज बनेगा, ओके, उसका मुंह ऊपर रहेगा, पैर ऐसा कभी नहीं होगा कि वो उल्टा हो जाएगा। तो वस्तु की तुलना में जैसा उसका मुंह ऊपर है तो मुंह ऊपर रहेगा, पैर नीचे, तो अब तुम खुद उल्टा हो जाओ, बाहर है तुम उल्टा हो जाओ तो तुम्हारा मुंह नीचे रहेगा तो उसमें भी नीचे दिखाई देगा, पैर ऊपर रहेगा तो पैर ऊपर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं?
तो मैंने ये कह रहा हूं मैं कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, जो वर्चुअल इमेज होता है ना, वो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा, यानी इरेक्ट, अंग्रेजी बोलते हैं इरेक्ट, सीधा होता है। सीधा मतलब मुंह ऊपर, अगर वस्तु का मुंह ऊपर है तो इमेज का भी मुंह, वस्तु का पैर नीचे है तो इमेज का भी पैर नीचे। क्या समझ आ रहा है? अरे क्लियर हो रहा है क्या बोलो मैं? यही को बोलते सीधा। तो अब देखो एक चीज याद है ना, अभी मैं एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी समतल दर्पण का विशेषता। ओके, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। ओके, ये यानी कि कौन प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है तो कैसा क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका गुण क्या, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो उसमें क्या होता है कि दायां बाएं दिखाई देता है, बायां ये अलग उल्टा है, ये अलग उल्टा है, ठीक है, ये अलग, ये साइड जो उल्टा हुआ दिखाई देता है कि तुमको तुम देखोगे तुम्हारा दायां हिस्सा बायां दिखाई देगा, बायां हिस्सा दायां दिखाई देगा, ठीक है। अरे ये मेरा हाथ का है, लेफ्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब जब इमेज बनेगा तो इमेज कैसे बनेगा? लेफ्ट राइट इधर चला जाएगा, लेफ्ट हो ना उल्टा, तो उसको बोलते हैं साइड वेज उल्टा हो गया, साइड वाइज उल्टा हो गया, तो वो अलग चीज है। एक ये चीज उल्टा, ये चीज उल्टा अलग है, ये उल्टा अलग हो गया। मान लो कि मैंने सुना जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इमेज बना, इमेज इसका उल्टा हो गया, तो वो अलग इमेज है, ठीक है। और एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज भी ऐसा ही बना, सीधा सीधी, ओके, तो वो अलग चीज है। तो जब हम लोग जो वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करते हैं, वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होती है? सीधा होती है। क्या समझ रहा है बाबू मिस्टर? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। अब कहोगे सर कैसे पता चला उल्टा? बताएंगे, अभी स्पेकल मिनट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सिनेमा हॉल में गए हो कभी? गए हो? नहीं गए? प्रोजेक्टर देखे हो? प्रोजेक्टर से फोकस मारता है तो दो पर्दा पर जो उतारते हैं ना, पर्दा पर जो फोकस मार के जो उतारते हैं इमेज को, वो इमेज कौन होता है? रियल इमेज। और उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का सेटिंग किया जाता है उल्टा होता है, और वहां उसको क्या करता है? सीधा दिखाता है, माने उल्टा होता है, इसका इमेज बनता है सीधा। तो हम लोग सीधा दिखते हैं वो बड़का पर्दा पे, सिनेमा हॉल सब में दिखते ना, सिनेमा हॉल होता है, नहीं तो प्रोजेक्टर तो जरूर देखे होगा तुम लोग। तो वो जो सामने में जिस प्रतिबिंब को हम वहां उतारते हैं, पर्दा पे उतारते हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज। कौन इमेज? यहाँ बहुत ही जल्दी तुम उस प्रोजेक्टर को देखोगे, यहाँ भी देखोगे, चिंता मत करो, बहुत जल्दी देखोगे। तो रियल इमेज को पर्दा पे उतार सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को पर्दा पे, रियल इमेज उल्टा होता है। क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज वस्तु की अपेक्षा उल्टा। सीधा का अर्थ समझ में आया? क्या समझा तुम? ये सीधा तो इमेज भी सीधा, तो ये वर्चुअल इमेज। और ये जो होगा रियल इमेज जो होगा, ये तुम्हारा ये सीधा है तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा है तो क्या हो जाएगा? यही खास बात है। क्लियर हो गया? तो मैंने लिखा यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा याद ना, जब भी तुमको बात करें कि हम लोग जो मिरर देखते हैं, मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब, और सीधा बनता है। कौन बोला उल्टा? खून कर देंगे हम। कौन बोल दिया? कभी देखियो चट्टी, बताओ घर तुम अपने अब्बू वाला जो तुमको अब्बू को मिला दहेज में, बड़का वाला आईना में जाकर चेहरा देखना, तुम देखोगे तुम तो ऐसा होगा कि तुम्हारा मुंह जो है नीचे दिखाई देगा, पैर पर दिखाई देगा, ऐसा होता है कभी? तो उल्टा बोल दिए। जो घर में मिरर है वो प्लेन मिरर है, अब प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनता है? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, अब वर्चुअल सीधा होगा। यानी कि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? सीधा। मुंह ऊपर है तो इमेज का भी मुंह, पैर नीचे है तो इमेज का भी पैर, यही तो मतलब है। जैसे हो वैसे दिखाई दोगे, बात खत्म। साइड वाइज उल्टा होगा, वो क्या होता है साइड वाइज उल्टा, वो बाद में बात करेंगे। क्लियर हो गया? चलो, जो एम्बुलेंस वाला मामला सब जो पढ़ते हो सब बताएंगे। इसे पर्दा पे उतारा जा सकता है, लेकिन इसे पर्दा पे उतारा क्योंकि इसमें लाइट तो जाता ही नहीं है ना वहां तक। उसका यह दर्पण के सामने बनता है, ये दर्पण के सामने बनेगा, मान के मैंने बोला पर्दा पे उतारोगे तो सामने नहीं बनाओगे, तो पर्दा पे उतार सकते हो उसको, तो सामने फोकस मारे, ये मेरे पास ये प्रोजेक्टर है, फोकस मार के सामने अगर मिरर है यहाँ पे, मिरर से इमेज बना, सामने बनेगा। क्या बनेगा? सामने। तो अभी बनाएंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, कौन के मिरर पढ़ेंगे, यानी कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सामने बनेगा। क्या बनेगा? सामने बनेगा। लेकिन समतल दर्पण में अंदर की ओर, पीछे की ओर बनेगा। नहीं देखते हो? अंदर की ओर, अंदर की ओर बनता है, पीछे की ओर मान सामने। तेरे लिखा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उसका वो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के मिरर के हमेशा फ्रंट बनता है, सामने। ओके, यह दर्पण के पीछे बनता है, बिहाइंड बनता है। क्या समझा? पॉइंट क्लियर? अब पीछे नहीं गएगा, कितना अच्छा बहुत समझदार होगा, दर्पण को देखेगा, कहेगा कि हम तो यहाँ पर हैं, अंदर में दिख रहे हैं। अब पीछे सर लिखा दी पीछे बन रहा है, तो अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेगा, पीछे चला जाएगा। अब पीछे चला जाएगा, जाकर ढूंढेगा या किसी एक और आदमी कहाँ है, हमारा जुड़वा भाई कहाँ है, हमारी जुड़वा बहन कहाँ है,
ऐसा नहीं होता, पीछे मतलब मिरर के अंदर, वो काल्पनिक है। क्या समझा है बात को? अंतर याद हो गया? एक बार रिपीट करो, जोर से बोलो, बोलो। वास्तविक प्रतिबिंब, बोलो, या परावर्तित किरणों के वास्तविक कटांश बनता है या काल्पनिक कटांश। ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इसे पर्दा पे उतारा जा सकता है, इसे पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता है। बताइए, क्लियर हो गया? ये दर्पण के सामने बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। क्या समझा क्या? अंग्रेजी वाले बच्चे जल्दी लिखना तो लिख दो। ओके, लिखो लिखो लिखो। इट इज फॉर्म्ड बाय, अंग्रेजी वाले जो बच्चे लिखना जल्दी फटाक से लिख दो। इट इज फॉर्म्ड बाय, अंग्रेजी में लिख देता मैं। वीडियो पॉज कर दो बाबू। सुनो, मैं अंग्रेजी में लिख दिया हूँ। देखो, अंग्रेजी में जिसको लिखना होगा लिख सकते हो, नॉलेज के लिए भी और ज्ञान के लिए भी। ओके चलो, एक जगह अंग्रेजी हिंदी में नहीं मिलेगा तुमको। इट इज फॉर्म्ड बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, लिखा हुआ ना, ये परावर्तित किरणों का वास्तविक कटांश बनता है। रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। इट इज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ ये? हाँ, मतलब ये हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ओके, इट इज ऑलवेज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि ये इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये हमेशा सीधा होता है। इट कैन बी अपलोड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे अपलोड किया जा सकता है। इसको माने पर्दा पे उतार सकते हैं इसको स्क्रीन पे अपलोड नहीं कर। अपलोड टर्म से तो तुम लोग भली भांति परिचित हो। अरे अपलोड तो सुनते हो कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया, भाई तो मतलब हुआ। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, माने ये हमेशा मिरर के सामने बनता है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ये हमेशा मिरर के पीछे बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया अच्छा से। घर पे जाकर के इसको अच्छा से उतारोगे, याद करोगे, माने लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे। याद कर नहीं है, समझ में तो आ ही गया ना? चलो हो गया जी। चलो, तो ये मैंने अंग्रेजी हिंदी दोनों लिख दिया। नेक्स्ट क्लास में पूरा कर दूंगा। अब मेरा टॉपिक जो रहेगा ना, तुमको समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा ना, यानी कि प्लेन मिरर में दर्पण मिरर प्रतिबिंब बनेगा, उसका गुण सब यानी कैरेक्टरिस्टिक्स से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये याद हो जाना चाहिए अच्छा से। ओके, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने भी बोल दिया, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, पूरा चैप्टर में हम लोग रियल इमेज वर्चुअल इमेज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छा से क्लियर करना, और बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो रहने दो आज के लिए, कोई दिक्कत? चलो नोट कर लियो, चलो रहने दो, दैट्स ऑल, चलो।